नमस्कार दोस्तों, आज दिनांक 28 मार्च 2021 है और आज होलिका दहन है। होलिका दहन के इस अवसर पर हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो जो कि नॉलेज से संबंधित है। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि क्लास 6 और 7 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। तो आई होप आपने पुराने जितने भी वीडियो देखे हैं वहाँ से कुछ ना कुछ सीखा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ वहाँ से आप कुछ लर्न करें और भविष्य में उसका उपयोग करें। तो चलिए इसी के साथ ही नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, इस चैप्टर का नाम है परसेंटेज और ये क्लास 6 और 7 दोनों क्लास के स्टूडेंट के लिए है। कोई भी, और वैसे भी मैं बता चुका हूँ, ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता है, किसी भी क्लास का हो वो फ्यूचर में आपके काम आता ही रहेगा। तो चैप्टर का नाम है परसेंटेज। यहाँ मैंने पार्ट 1 लिया है। वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से मैंने इसको कुछ अंग इसके जो हैं वो छोड़ दिए हैं, जिसको मैं कोशिश करूंगा इसके पार्ट 2 में लेकर आऊं। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिशतता। प्रति मीन्स होता है 1 और शत मीन्स होता है 100। तो इसका हिंदी में जो इसका शाब्दिक अर्थ है वो है प्रतिशत, मतलब प्रत्येक 100। और इसी प्रकार से इंग्लिश में जो है वो पर मीन्स होता है प्रत्येक और सेंट मीन्स होता है 100। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है और आप भी यहाँ से कुछ सीखिए। तो अक्सर आपने देखा होगा कि लेन देन, खरीद बिक्री जैसे अनेक कार्यों में वस्तु का दर जो है वो भाव सैकड़े के रूप ऊपर ही किया जाता है। जैसे बैंक में पैसों का लेन देन सैकड़े के ऊपर होता है तथा कोई फूल बेचने वाला 100 फूलों के हिसाब से ही भाव तय करता है, इत्यादि। तो बहुत देखा होगा आपने कि अक्सर बहुत सारी चीजें हैं जिनका भाव जो है वो प्रत्येक 100 दर के हिसाब से तय किया जाता है। फूल बेचने वाला बोलता है कि भाई 10 रुपए प्रति सैकड़ा, मतलब प्रति 100, मतलब हर 100 फूल का वो 10 रुपए लेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजों में आप दैनिक जीवन में देखोगे और देखते भी होगे। तो उससे उसी के बारे में यहाँ पर हम कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण वास्तव में ऐकिक नियम के अंतर्गत आते हैं। प्रतिशत के अंतर्गत उस तरह के प्रश्न आते हैं जिसमें एक वस्तु दी हुई होती है जो 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में विभाजित है और यह पता लगाना है कि उस वस्तु को 100 के बराबर माने तो वो सब टुकड़े उस वस्तु का कौन सा भाग होंगे, और यही प्रक्रिया प्रतिशत कहलाती है। तो जैसे कि अभी हमने जो पढ़ा कि जो ये 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में अगर हम किसी भी चीज को विभाजित कर दें, कोई चीज है उसको हमने मान लिया 5 भागों में बांट दिया, 5 लोगों में विभाजित कर दिया, किसी को कम मिला किसी को ज्यादा मिला, तो इसके बाद फिर हम उसको तय करते हैं कि अगर वो वस्तु 100 होती तो 100 के सामने किसको कितना मिला है, और जिसको जितना मिला है वही उसका प्रतिशत या परसेंटेज कहलाता है। और यह प्रक्रिया जो है प्रतिशत कहलाती है। जैसे 4% इक्वल टू होता है 100 में 4 भाग। मतलब आपके पास कोई वस्तु 100 है, उसमें से अगर 4 वस्तुओं को आप एक तरफ रख दो तो वो कहलाएगा कि ये 4% हिस्सा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 में 4 भाग मीन्स 100 में 4 मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 100। इसको या फिर
4 डिवाइडेड बाई 100 भी कहेंगे। जो इंग्लिश के स्टूडेंट है वो इंग्लिश में सीखेंगे, जो हिंदी वाले स्टूडेंट है वो हिंदी में सीख सकते हैं। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, 4% जो है इसका मतलब हुआ 100 में 4 भाग, मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 100। प्रतिशत को चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। ये जो चिन्ह बनाया है ये प्रतिशत का चिन्ह है। इस चिन्ह को आप गौर से देखना, इसमें एक डिवाइड का निशान है और उसके दोनों तरफ एक एक बिंदु रखे हैं। मीन्स उसको जो डिवाइड का निशान है आप एक मान लो और 2 बिंदु हो गए तो इसका मतलब हो गया 100। इसीलिए प्रतिशत जो है वो प्रत्येक 100 पर इसका हिसाब होता है। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 60% अंक प्राप्त होते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसे प्रति 100 में से 60 अंक प्राप्त हुए हैं। अब यदि परीक्षा 50 अंक की है तो उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक जो हैं कितने होंगे? तो उसको अंक कितने मिले? 60%। इसका मतलब क्या होगा? 100 में से 60 मिले। तो अब यहाँ पर अगर बोला जाए कि उसका परीक्षा जो है वो 50 अंक की ही हुई है, तो जब 100 में 60 मिलेंगे तो 50 में कितने मिलेंगे? सिंपल सा है, 30 मिलेंगे। लेकिन उसको निकालेंगे कैसे? तो चूंकि 100 में प्राप्त हुए अंक इक्वल टू 60। अब यहाँ पर हम आपको यूनिटरी मेथड बता रहे हैं, इसका पीछे वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको सीख सकते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं एक एक नियम। तो चूंकि 100 में कितने प्राप्त हुए? 60। इसलिए पहले हम निकालेंगे कि 1 में प्राप्त हुआ अंक, तो 1 में कितना प्राप्त होगा? कम होगा। कम के लिए क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 60 डिवाइडेड बाई 100। तो यदि वो एग्जाम जो है 1 अंक की होती तो उसको कितना मिलता? 60 डिवाइडेड बाई 100। अब इसलिए 50 में प्राप्त हुए अंक, चूंकि परीक्षा जो है कितने की थी? 50 अंक की थी, तो 50 में से उसको कितने मिले? तो इसमें 50 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 100 और इंटू 50। इसको हल कर दो, 50 से कट जाएगा, 51 50 हो गया, 52 जा 100 हो गया, तो नीचे 2 हो गया, 2 से 60 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, और ऊपर जब इसको काटेंगे तो ऊपर हो जाएगा 30, 2 3 जा 6 हो गया और बचा 0 0। अब नीचे बचा 1, डिनोमिनेटर में 1 कभी लिखा नहीं जाता है, हिंदी में इसको हर बोलते हैं। अब ऊपर बचा 30 इंटू 1, 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो कितना आया? 30 अंक। तो सिंपल सा है कि अगर 100 में 60 मिलते हैं तो 50 में उसको 30 मिलेंगे। तो इस प्रकार से इनको हल करते हैं। ये एक एक नियम से भी हो गया और प्रतिशत से भी हो गया। दूसरा 60% इक्वल टू होता है 60 डिवाइड 100। 60% का मतलब 50% है तो 50 डिवाइड 100 हो जाएगा, इसलिए 50 का 60%। ऊपर हमने आपको बता दिया एक एक नियम से। अब ये आप देखो प्रतिशत के नियम से, तो 60% इक्वल टू हो गया 60 डिवाइडेड बाई 100। किसका निकालना है आपको? 50 का, तो इसलिए 50 का 60%, तो हो जाएगा 60 डिवाइड 100 और इंटू कर दो आप 50 का, तो सेम वही चीज आ गई, जो ऊपर लिखी थी वही नीचे आ गई। इसको फिर हम सॉल्व करेंगे तो वही आएगा 30 अंक। किसी भिन्न को प्रतिशत में प्रकट करना। आपको अगर कोई भिन्न दी गई है और बोल दिया जाए कि इसको प्रतिशत में प्रकट करो, तो आप कैसे प्रकट करोगे? देखो, तो माना एक भिन्न 1 डिवाइड 2 है, तो इसका अर्थ है आधा। 1 डिवाइड 2 मतलब 1 के 2 भाग कर दिए, तो जब 2 भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? आधा 1 हो जाएगा, आधा 1 हो जाएगा, तो 1/2 का अर्थ है आधा। अब प्रतिशत का अर्थ है 100, तब 100 का आधा कितना हुआ? 50 हुआ, अर्थात 1/2 इंटू 100 आप कर दो
तो 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 से 100 को कट करेंगे तो 50 आएगा, और 50 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 51 जा 50, और ये हो गया इसका आंसर। तो 1/2 आप देख सकते हो आधा होता है, और उसको जब हम प्रतिशत में देखेंगे तो प्रतिशत हमने बताया आपको कितने पे कैलकुलेट होता है, 100 पे। तो 100 का आधा आप कर दो तो तुरंत आपको 50 मिल गया। लेकिन इसको लगाएंगे कैसे, तो वो होगा 1/2 इंटू 100 और इक्वल टू आ जाएगा 50। अर्थात किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। सिंपल सा, कोई भी भिन्न आपको दी गई है, अगर उसको बोला जाए प्रतिशत में बदलना है तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 50%। अब किसी प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना, अब ये उसका ठीक उल्टा है। वहां भिन्न को हम प्रतिशत में बदल रहे थे, यहाँ पर प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदल रहे हैं। तो माना 75% दिया है जिसको साधारण भिन्न में बदलना है, कैसे बदलोगे, तो इसका अर्थ है कि 100 में 70, सॉरी 100 में 75 भाग, 75% का मतलब हुआ 100 में 75, अर्थात एक में कितना हो जाएगा, तो चूंकि 100 में 75 है तो एक में हो जाएगा कम, कम के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 100 में 100 में 75, तो 1 में तो 100 का डिवाइड हो जाएगा 75 में, तो हो जाएगा 75 और डिवाइड 100, कट कर दो उसको तो 25 से कट हो जाएगा, 25 3 जा होता है 75 और 25 4 जा होता है 100। तो अर्थात जो आपका आंसर है वो हो गया 3/4। तो प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, उसका ठीक उल्टा वहां मल्टीप्लाई करते थे तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। तो कोई भी प्रतिशत दिया है और उसको साधारण भिन्न में हमको बदलना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ 100 से डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। अब दशमलव संख्या को प्रतिशत में प्रकट करना। अगला, आपको कोई दशमलव में संख्या दी गई है और बोला जाएगा उसको प्रतिशत में प्रकट करो, तो क्या करोगे, तो माना कि 0.50 को प्रतिशत में बदलना है। अब हमने एग्जांपल लिया ठीक ऊपर का, तो 0.50 इक्वल टू होता है 50 डिवाइडेड बाई 100। देखो पॉइंट हम हटाएंगे, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हैं, इसलिए क्या होगा जब पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में 1 बना के 20 आएगा, अर्थात 100 आएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 51 जा 50 होता है, डिवाइड 52 जा 100 होता है, और ये आ गया 1/2। जैसे कि ऊपर पीछे अभी हमने आपको 1/2 को चेंज करके बताया था, यहाँ ठीक उसका उल्टा, इसीलिए मैंने 0.50 लिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये आ गया 1/2। अब 1/2 को अभी पीछे हमने आपको बताया है, उसको प्रतिशत में कैसे बदला था, 100 का मल्टीप्लाई किया था। तो 1/2 को प्रतिशत में बदलना है तो फिर क्या करेंगे, 1/2 और इंटू 100, यहाँ 2 से कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 यहाँ हो जाएगा 5 10 और बचा 0 0 हो गया, और 50 का 1 में मल्टीप्लाई करो तो आ गया 50%, वही आया। दोनों में अंतर क्या है, वहां 1/2 लिखा था और यहाँ 0.50। तो कोई भी भिन्न हो या दशमलव संख्या, दोनों एक ही चीज है, वो भिन्न में लिखी है, उसको अगर डिवाइड करके सॉल्व कर दोगे, हल कर दोगे तो वो पॉइंट में आ जाएगी। तो दोनों एक ही चीज होती हैं, इस चीज को माइंड में रखना कि दशमलव में लिखी हो या फिर भिन्न में लिखी हो, और उसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा पीछे प्रतिशत का चिन्ह लगाना है। पुनः 0.50, अब ऊपर तो हमने उसको आपको बता दिया फ्रैक्शन में चेंज करके भिन्न बनाकर, अब हम आपको डायरेक्ट दिखा रहे हैं।
तो 0.50 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया 50, और 2 जीरो हो गए, 2 डिजिट के बाद में हमने पॉइंट लगा दिया तो आ गया 50.00%। और पॉइंट के बीच बाद में चाहे जितने जीरो लगे हों, उन जीरो का कोई अस्तित्व नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। इसको आप लिखना चाहो तो 50% भी लिख सकते हो। अर्थात दशमलव संख्या को भिन्न में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं या गुणा करते हैं। अब प्रतिशत को दशमलव में बदलना उल्टा हो गया। वहां दशमलव को प्रतिशत में बदला था, यहाँ प्रतिशत को दशमलव में। तो सिंपल सा है, वहां पर हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो यहाँ पर 100 से डिवाइड कर देंगे। तो माना 75% दिया है जिसको साधारण भिन्न में बदलना है। तो इसका अर्थ है कि 100 में 75 भाग, 100 में 75 पार्ट, अर्थात एक में कितना हो जाएगा तो पीछे भी बताया 75 डिवाइडेड बाई 100, और इसको कट करेंगे तो 25 3 जा 75 होता है, और वहां पर हमने 3 और अपान 4 किया था, तो वो हमने क्या किया था भिन्न में लिखा था, लेकिन चूंकि यहाँ हमको लिखना है दशमलव में, तो सिंपल सा है, जब भी 100 से या 100 से डिवाइड करते हैं या 100 से भाग देते हैं तो ऊपर जो भी संख्या लिखी हो उसमें 2 अंक से पहले दशमलव लगा दो। मीन्स 2 डिजिट से पहले आप पॉइंट लगा दो और नीचे से 100 को हटा दो और वही उसका हल होता है। तो इसका हल आ गया सिंपल सा 0.75, अर्थात प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। बस इतना आपको सिंपल सा याद रखना है कि अगर प्रतिशत को दशमलव में बदलना है तो 100 से डिवाइड कर दो, और दशमलव को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये थोड़ा सा आगे आपको थोड़ा टफ क्वेश्चन मिलेगा। अब यहां पर दिया a का b प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो a का b प्रतिशत इक्वल टू होगा a इंटू b प्रतिशत का मतलब हो गया b डिवाइडेड बाई 100, तो a इंटू बी डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया सिंपल। मीन्स ए बी अपान 100, तो हो गया ए का बी परसेंट। इसी प्रकार अगर बोला जाए कि एक्स का वाई परसेंट ज्ञात कीजिए तो एक्स वाई अपान 100 हो जाएगा। अब ए बी के प्रतिशत के रूप में, तो ए डिवाइडेड बाई बी इंटू 100 प्रतिशत, ए बी के प्रतिशत के रूप में। ए को बी से हम कंपेयर कर रहे हैं कि ए जो है वो बी का कितने प्रतिशत है, तो वो हो गया ए अपान बी इंटू 100%। जैसे कि 50 को 25 के प्रतिशत के रूप में बदलना है, तो 50 को 25 के प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, जैसा ऊपर हमने फार्मूला बताया है, तो 50 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100 कर दो, 25 से कट हो जाएगा, 25 वन जा 25, 25 टू जा 50, और 2 का हमने 100 में मल्टीप्लाई किया तो हो गया 200%। तो अब आप जनरल नॉलेज से या कॉमन सेंस से आप देख सकते हो कि जो 50 है उसको 25 के प्रतिशत के रूप में बदलना है, मतलब 25 के साथ कंपेयर करना है, 25 के सामने वो कितना है। तो 25 का अगर 25 होता तो 100% हो जाता। अभी ये कितना डबल है, तो 100 का डबल कितना होता है 200। तो सिंपल सा है कि ये 25 का जो 50 है वो कितने परसेंट हुआ 200। इसी प्रकार से अगर कहा जाए कि 10 का 20 जो है वो कितना होगा 200, अगर 10 का 30 पूछा जाए तो कितना हो जाएगा 300%। तो प्रतिशत 100 का होता है, उसका कितने टाइम्स हो रहा है
3 टाइम्स हो रहा है तो 300, 4 टाइम्स है तो 400। अगर 10 का पूछा जाए 80 कितना परसेंट होगा तो 800 हो गया। अब यदि ए बी से सी परसेंट अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा। अब इसको हम चाहेंगे तो आपको सूत्र से बता देंगे, उसका फार्मूला बता देंगे, एकदम इजी हो जाएगा। और वो अगर आपको याद रहेगा तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर वो फार्मूला कैसे बना है वो सीखना है तो थोड़ा सा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन जानकारी मिलेगी। तो यहाँ दिया है कि ए बी से सी प्रतिशत अधिक है, दो संख्याएं हैं और दिया है कि ए जो है वो बी से सी प्रतिशत अधिक है। तो फिर आपको देखना है कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है। सिंपल, एक बड़ा होगा तो दूसरा कम होगा, तो ए अगर बड़ा है तो बी छोटा होगा, लेकिन वो कितना छोटा है वो निकालना है। तो चलिए इसको देखते हैं हल करके। अब यहाँ पर सॉरी, हमको इसलिए का चिन्ह लगाना, चूंकि चिन्ह लगाना था, लेकिन यहाँ इसलिए का लग गया है। ये आपको जो 3 बिंदु दिख रहे हैं ये इसलिए का चिन्ह होता है। तो चूंकि ए बी से सी प्रतिशत अधिक है, ये सवाल में दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए जो है वो बी से सी प्रतिशत अधिक है, अतः बी का सी प्रतिशत हम निकालेंगे। ए जो है वो बी का सी प्रतिशत अधिक है, बी से जो बी है, बी का सी प्रतिशत जो भी आएगा वो हम बी में जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसलिए बी का सी प्रतिशत निकालेंगे, तो वो आएगा बी इंटू सी और डिवाइडेड बाई 100, जैसे पीछे हम बता चुके हैं अभी। तो ये हो गया कितना, बी सी अपान 100। तो बी का सी प्रतिशत हो गया बी सी अपान 100। अब उस बी का सी प्रतिशत को हम बी में ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, वो ए हो जाता, चूंकि ए बी से सी प्रतिशत अधिक है। बी से सी प्रतिशत, और सी प्रतिशत किसका है, वो बी का। तो बी का सी प्रतिशत निकाल के और बी से बड़ा है तो बी में जोड़ दें तो हमको मिल जाएगा ए। तो उसको देखेंगे यहाँ पर, इसलिए ए इक्वल टू क्या होगा, बी प्लस बी प्रतिशत, मतलब बी सी अपान 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 100, 100 का बी में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 100 बी प्लस इधर बी सी रहेगा चूंकि उसके नीचे 100 है। तो ए इक्वल टू हो गया 100 बी प्लस बी सी अपान 100 इक्वल टू हो जाएगा ये, इसमें से देखो दोनों में बी है, बी है कॉमन, बी को हम कर देंगे बाहर। इसको कॉमन बोला जाता है, जो चीज दोनों में या 3 हो या 4 हो सब में होती है उसको हम कॉमन ले लेते हैं और वो लिखी जाती है बाहर। इसके बाद लगाया जाता है ब्रैकेट। तो जब 100 बी को बाहर किया तो यहाँ बचा 100 प्लस बी सी से बी बाहर किया तो वहां बचा सी और डिवाइडेड बाई हो गया 100। अब इसलिए बी ए से कितने प्रतिशत कम है। अब हमें निकालना क्या है कि बी जो है वो ए से छोटा है लेकिन कितने प्रतिशत कम है। तो हमने यहाँ पर मान लिया, जो चीज नहीं मालूम होती है हम उसको मान लेते हैं कि वो डी प्रतिशत कम है। बी जो है वो ए से डी प्रतिशत कम है। अब हम इसको निकालेंगे भाई, डी परसेंट कितना होता है, तो ए से माइनस करेंगे ए का डी प्रतिशत, तो वो हो जाएगा ए इंटू डी अपान 100। इसको भी हल करेंगे और ये इक्वल टू हो जाएगा किसके, बी के। जैसे ऊपर हमने दिखाया था बी का सी परसेंट हमने बी में ऐड किया था, इसी प्रकार यहाँ ए का डी परसेंट हम ए से माइनस करेंगे क्योंकि वो छोटा है। तो ए से उसका हम डी प्रतिशत घटा दें, माइनस कर दें तो हमको क्या मिलेगा, वापस बी मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे देखो तो क्या हो जाएगा ये, इसका भी वही करेंगे, एलसीएम लेंगे। 100 आया, 100 का ए में मल्टीप्लाई होगा 100 ए माइनस ए का डी में ए डी हो गया अपान 100 और इक्वल टू डी के। अथवा
ये हो गया 100 का क्रॉस मल्टीप्लाई। जब बीच में इक्वल का निशान लगा हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, अर्थात 100 का मल्टीप्लाई हो गया b में, और b के नीचे कितना है 1, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ 1, 1 का होगा 100 a माइनस AD में। तो 100 का b में किया तो 100 भी हो गया, इक्वल टू दूसरी साइड हो जाएगा 100 a माइनस AD। अब 100 भी इक्वल टू हो गया a की वैल्यू हम आपको दिखाएंगे यहाँ से लेंगे। ये जो हमने a निकाला था, ये a इक्वल टू आया था ये b 100 प्लस c अपॉन 100, तो ये a की जगह हम ये पूरी की पूरी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 100 b इक्वल टू a की जगह अब ये b 100 प्लस c और डिवाइडेड बाई 100 और इनटू ब्रैकेट में दिया 100 माइनस d लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो b से b कट हो गया, देखो दोनों तरफ है इक्वल के, तो b से b कट हो जाएगा। तो इसलिए अब जो आया फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 100 का 100 में हो गया तो 100 इंटू 100 हो गया, डिवाइडेड बाई यहाँ से आ जाएगा 100 प्लस सी। ये यहाँ से अगर हटाएंगे तो क्रॉस में ये यहाँ नीचे चला जाएगा और इक्वल टू, अब उधर क्या बचेगा केवल ये 100 माइनस डी। और क्योंकि हमको निकालना क्या है डी निकालना, क्योंकि हमने ये माना है कि वो डी प्रतिशत कम है, तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे डी की। तो हम क्या करेंगे इक्वल की एक साइड रखेंगे डी और बाकी का दूसरी साइड। तो ये हो जाएगा d इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 100, अब d इस तरफ ले आया माइनस का था हो गया प्लस, उधर बचा 100 और ये पूरा का पूरा पोर्शन हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस का 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस सी। यहाँ भी इसको हम सॉल्व करेंगे एलसीएम से, तो एलसीएम कितना आया 100 प्लस सी। तो ये 100 प्लस सी का मल्टीप्लाई होगा 100 में, फिर ये 100 हो जाएगा दोनों में, तो 100 हम ले लेंगे कॉमन ये, तो जब 100 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 100 प्लस सी, क्योंकि इसका ये 100 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये बच गया 100 प्लस सी। और इसके बाद ये देखो 100 इंटू 100 है, इसमें से एक 100 बाहर हो गया, तो जब बाहर हो गया तो यहाँ बचा 100 और डिवाइडेड बाई 100 प्लस सी। अब अंदर ये 100 एक प्लस का है और ये माइनस का है, ये दोनों कट जाएंगे, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा d इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई 100 प्लस सी। और इंटू 100, ये 100 कहाँ से आया, ये देखो जो हमने ये कॉमन लिया था ना, ये 100 यहाँ 100 से 100 कट गए, सी बचा था, ये जो कॉमन वाला 100 था इसको हमने यहाँ लिख दिया मल्टीप्लाई करके। इस प्रकार से ये फार्मूला बन गया। तो फार्मूला क्या बना कि अगर ए बी से सी प्रतिशत अधिक है तो बी ए से सी अपान 100 प्लस सी इंटू 100 इतने प्रतिशत कम हो गया। बस ये हो गया आपका फार्मूला। तो यदि ए बी से सी प्रतिशत अधिक है तो बी ए से सी अपान 100 प्लस सी इंटू 100 इतने प्रतिशत कम होगा। और इसी का ठीक उल्टा, इसी प्रकार से यदि ए बी से सी प्रतिशत कम है, उल्टा कर दिया, वहां ए बी से सी प्रतिशत अधिक था, अब हम बोलते हैं कि ए बी से सी प्रतिशत कम है, तो वहां बी छोटा था, अब क्या होगा बी ए से बड़ा हो जाएगा, तो वो कितने प्रतिशत बड़ा होगा, तो इसका ठीक उल्टा होगा। आप चाहो तो वैसे ही हल कर सकते हो, सिर्फ यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा सी अपान 100 माइनस सी इंटू 100 प्रतिशत अधिक होगा। तो ये दो सूत्र आपको, दो फार्मूला आपको याद रखने हैं, हमेशा लर्न करके रखना है।
जैसे पिता की आयु पुत्र की आयु की 20% अधिक है, तो पुत्र की आयु पिता की आयु से कितने प्रतिशत कम होगी, उसी का एग्जाम्पल है। जैसे कि ऊपर हमने बताया था, यहाँ पर उसको समझाने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं। तो पिता की आयु पुत्र की आयु से 20% अधिक है, तो पुत्र की आयु पिता की आयु से कितने प्रतिशत कम होगी, तो उसको हल करके देखेंगे। चूंकि पिता की आयु पुत्र की आयु की 20% अधिक है, इसलिए पुत्र की आयु पिता की आयु से कम होगी। कितनी कम होगी, जो हमने ऊपर फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या था वहां, C/100 प्लस सी, यहाँ पर हमने x लिख दिया c की जगह, कंफ्यूज मत होना। तो हो जाएगा x/100 प्लस x इंटू 100, और x की यहाँ वैल्यू कितनी है 20। वहां a b का c% ज्यादा था, यहाँ पिता पुत्र का 20% अधिक है, तो x या c जो भी आप समझो, उसकी वैल्यू कितनी है 20। यहाँ से x इक्वल टू 20 है, अतः वैल्यू रखेंगे 20/100 प्लस 20 इंटू 100 इक्वल टू हो जाएगा ऊपर 20, नीचे हो गया 120 और इंटू 100। हल कर दो, कट कर दो, एक जीरो से जीरो कट हो गया, इक्वल टू हो गया 20 का 10 में मल्टीप्लाई किया 200 डिवाइडेड बाई नीचे बचा 12, 12 से इसको डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया 16। 12 से 20 को डिवाइड करोगे तो 16 बार कट हो जाएगा, और इसके बाद ऊपर बचेगा 8। देखो 12 वन जा होगा 12, यहाँ बचेगा 8, आगे 0 है, 80 हो गया। जब यहाँ पर 80 हो गया, फिर 12 का डिवाइड किया तो 12 से 6 बार 72 हो जाएगा, 12 6 जा, और फिर कितना बचेगा 80 में 72 कम किया 8 बचा, और नीचे डिवाइडेड बाई 12। अब ये आप चाहो तो यहाँ पर 8 और 12 कट हो जाएंगे, इनका एलसीएम अगर निकाल के देखोगे तो 4 आएगा, 4 से 8 भी कट हो जाएगा और 12 भी कट हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 16। ऊपर हो जाएगा 4 2 जा 8 और नीचे होगा 4 3 जा 12। मीन्स आपका जो आंसर है वो हो गया 16 2/3% कम होगी। तो पिता पुत्र की आयु का 20% अधिक था, 20% अधिक था, इसलिए पुत्र जो है वो पिता की आयु का 16 2/3% कम होगा। सिंपल सा जो सूत्र हमने आपको फार्मूला ऊपर बताया था, उसी फार्मूला से यहाँ पर हमने एग्जाम्पल बताया है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। नेक्स्ट देखेंगे, दूध के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। बिल्कुल वैसे ही सवाल है, ठीक ऊपर वाले जैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ दिया कि दूध के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दें कि खर्च अपरिवर्तित हो जाए। अपरिवर्तित मतलब ना बदले। तो दिखाते हैं आपको, हमने मान लिया यहाँ पर कि C% कम कर देते हैं, तो जो ऊपर फार्मूला बताया था वही फार्मूला है। अगर कम करने की बात आए तो आप ध्यान रखना कि जो डिवाइड में नीचे होगा वो प्लस होगा, और अगर बढ़ने की बात आए तो यहाँ पर माइनस होगा, ठीक उल्टा होगा। तो फार्मूला हमने बताया था C/100 प्लस C इंटू 100, सूत्र से हम निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 25 इंटू 100। इसको और सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 25, नीचे हो गया 100 में 25 हमने ऐड किया 125 और इंटू 100। इसको 25 से कट कर दो, 25 वन जा 25, 25 से 5 बार 25 5 जा होता है 125, 5 से फिर कट कर दो, 5 वन जा 5 और ये हो जाएगा 5 टू जा 10 और एक जीरो बचेगा।
अर्थात 20%। यहाँ पर थोड़ा ये नीचे वाला पोर्शन जो है पहले दिख गया है, सो इसको आप छोड़ देना। और यहाँ पर देखो तो 5 से हमने यहाँ कट किया, 5 2 जा 10 और ये 0 बचा 20। तो कितने परसेंट की कमी कर दें? 20% की हम खर्च में कमी कर दें तो हमारा जो खर्च है वो बदलेगा नहीं, वही का वही रहेगा, अर्थात अपरिवर्तित रहेगा। कैसे होगा वो हम आपको पीछे नीचे दिखाते हैं प्रैक्टिकल करके। तो यहाँ पर माना जो दूध की खपत जो है वो कितनी है? 20 लीटर है। हमने मान लिया कि एक महीने में 20 लीटर दूध हमारा खर्च होता है और मूल्य है उसका 50 रुपए। तो कुल खर्च जो है वो कितना हो जाएगा? तो कुल खर्च हो जाएगा 20 इंटू 50 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 1000 रुपये। मतलब आप एक महीने में 20 लीटर दूध खर्च करते हैं और 1 लीटर का मूल्य 50 रुपीज है, तो आपको कुल खर्च करना पड़ेगा 20 इंटू 50 और वो आएगा 1000। अब मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, मतलब जो पुराना रेट था, जो पुराना मूल्य था वो 25% बढ़ गया। तो नया मूल्य कितना हो जाएगा? तो पहले कितना था? 50 था, 50 का 25% निकाल लो तो 50 में जोड़ दो उसको, तो 50 प्लस 55 इंटू 25/100। पुराना मूल्य था यहाँ पर 50, उसमें ऐड कर दें 50 का 25, चूंकि 25% बढ़ गया। किसका बढ़ गया? 50 का। ऐड कर दो, पहले इसको हल कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये 51 या 50 और नीचे 100 कट हो जाएगा, 52 या 100। अब ये 2 से कट कर देंगे 25 को, तो 2 से जब 25 को कट करेंगे तो हो जाएगा 12/5। इसको आप जोड़ दो 50 में, तो 50 में 12/5 जोड़ोगे कितना हो गया? 62.5 रुपीज। तो अब नया रेट जो है वो कितना हो गया? 62.5 रुपीज। इसी प्रकार हमारा जो आंसर आया था यहाँ पर आप देखो कितना आया था? 20% की कमी हो रही थी। तो खपत, खपत मीन्स खर्च। तो एक महीने में कितने लीटर खर्च होता था? 20 लीटर। अब उसका 20%, 20 का 20% हम कम कर दें तो कैसे निकालोगे? 20 से माइनस कर देंगे कितना? 20 का 20%, तो हो जाएगा 20 इंटू 20/100। यहाँ भी 20 को कट कर दो, 21 या 20, 25 या 100 और 5 से फिर कट कर दो, 5 1 या 5 और 5 4 या 20। तो ये कितना आ गया? यहाँ 20 माइनस, तो ये बचा 4, तो ये 20 से 4 माइनस करोगे कितना आया? 16 लीटर। तो यदि आपका रेट 25% बढ़ गया, मतलब 50 रुपए से 62.5 रुपीज हो गया, तो आपने खपत क्या की? 20% कम कर दी। जहां आप महीने में 20 लीटर लेते थे वहां कितना लेंगे? 16 लीटर। तो अब आपका खर्च कितना होगा? निकाल लो। 62.5 में 1 लीटर मिलता है तो 16 लीटर का कितना हुआ? इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आया? 1000। और ऊपर भी वही 1000 आया था। तो ये आपको हमने प्रूव करके दिखा दिया। जो फार्मूला बनाया था वो फार्मूला किस प्रकार से काम करता है। तो अगर हमारे एक में वृद्धि हो जाती है तो खर्च को हम उतने प्रतिशत कम कर दें तो हमारा जो खर्च है, हमारा बजट है, वो अपनी जगह स्थिर रहेगा। अब नरेश यदि 50 में से 35 अंक प्राप्त करता है तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? प्रश्न, 50 में 35 निकालना कितने में? आपको 100 में। तो आपको तुरंत पता चल गया होगा कि 50 में 35 है तो 100 में 70 होंगे, 50 में 35 है तो 100 में 70 होगा। लेकिन निकालेंगे कैसे इसको? तो हल करेंगे। तो नरेश यदि 50 में 35 अंक प्राप्त करता है, इसलिए वह 100 में प्राप्त करेगा। कितना करेगा? तो ये एक एक नियम के हिसाब से भी है और प्रतिशत के हिसाब से भी देख लो। तो 50 में 35, तो एक में कितना होगा? तो 35/50 हो जाएगा। और फिर अगर आपको 100 में निकालना है तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर दो, तो हो गया ना। 50 में 35, तो 35/50 इंटू कर दो
100 में निकालना तो 100 का मल्टीप्लाई, 51 जा 50 और 52 जा 100, 2 का 35 में मल्टीप्लाई हो गया 70%। और वैसे भी आप देख लो कि अगर 50 में 35 है तो 100 में सिंपल सा डबल हो जाएगा, 50 का डबल 100 होता है तो 35 का डबल 70%। यदि नरेश अपनी आय का 25% बचाता है और यदि वह प्रति माह 2000 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। प्रश्न दिया है, नरेश जो है उसकी कुल इनकम जो है महीने की या साल की या XYZ समय की, तो उसकी जितनी भी आय मतलब इनकम है उसका 25% वो सेविंग करता है मतलब बचाता है प्रति माह। अब यहाँ दिया भी है बचाता 25% है, फिर बोल रहा है कि वो महीने में प्रति माह 2000 रुपये बचाता है, तो फिर उसकी मासिक आय कितनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 20% जो है वो इक्वल टू है टू 25% जो है वो इक्वल टू है 2000 के। तो निकालना है इसको, तो चूंकि नरेश अपनी आय का 25% बचाता है और वह प्रति माह 2000 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय जो है वो कितनी होगी। तो यहाँ हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई कितना परसेंट, 25 इंटू 100 हो गया, 25 से कट कर दो, 25 वन जा 25, 25 फोर जा 100, 4 का मल्टीप्लाई कर दो 2 में, कितना हो गया 8000 रुपये। तो यहाँ पर थोड़ा सा सॉरी, ये जो 100 है ये गलती से टाइप हो गया है, इस 100 को आप इग्नोर कर देना, ये एक्स्ट्रा टाइपिंग हो गई है। तो इस प्रकार से जो उसकी मंथली इनकम है वो कितनी हो गई 8000 रुपीज, और 8000 का आप देखो 25 निकालोगे तो आपको 2000 ही आएगा। तो यहाँ वो क्या है कि कुल बचत जो है उसको आप डिवाइड कर दो 25 और निकालना कितने में है 100 में। तो 25 में 2000 तो 100 में कितना होगा, 25 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई, आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद 80 का 20% कितना होगा, आपको निकालना है 80 जो है उसका 20%। बिल्कुल सिंपल है, कैसे हल करोगे, 80 का 20% इक्वल टू हो जाएगा 80 इंटू 20% मतलब हो गया 20 डिवाइडेड बाई 100, बस और कुछ नहीं करना। कट कर दो उसको, एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, इधर ये जीरो से ऊपर का जीरो कट हो गया, तो यहाँ बचा कितना 8 और यहाँ बचा इंटू 2, और 8 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ 16 हो गया। तो 80 का 20% कितना होगा 16। फिर है 48/50 को प्रतिशत के रूप में लिखो। पीछे हमने आपको बताया भी है कि अगर कोई भिन्न दी है और उस भिन्न को हम प्रतिशत में बदलते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है 100 से मल्टीप्लाई, बस। तो उसी को हल कर दो, यहाँ 48/50 और यहाँ कर दो इंटू 100, 50 से कट जाएगा, 51 जा 50, 52 जा 100 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 48 में, तो 48 2 जा 96% हो गया हल। तो ये जैसे ऊपर बताया था कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, एक संख्या का 60% पाने के लिए संख्या को कितने से गुणा करेंगे। तो आपके पास कोई भी संख्या है उसका 60% आपको ज्ञात करना है, तो 60% ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, कितने से गुणा करोगे। तो हल है 60% या 60%, तो 60% का मतलब हो गया 60% मतलब प्रति 100, या 60% मतलब हो गया 60% मीन 100, तो हो गया कितना, इसको कट कर दो, कट करोगे तो कितने से कट होगा 20 से, नीचे हो जाएगा 25 या 100, ऊपर हो गया 23 या 60, तो आंसर आ गया 3/5।
तो किसी भी संख्या का अगर आपको 60% निकालना है तो उसमें मल्टीप्लाई कर दो 60/100, उसी को हमने यहाँ सिंपल रूप में लिख दिया है जो आया 3/5। 3.03 को प्रतिशत के रूप में लिखो। अभी पीछे हमने आपको ये भी बताया कि अगर कोई दशमलव संख्या है उसको प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करते हैं, तो उसी को देखेंगे। तो 3.03 का जब हम प्रतिशत निकालेंगे तो वहां भी हमने दिखाया था कि आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3.03 में 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर आपका 303 आएगा। चूंकि ये 2 जीरो आएंगे और 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगेगा। पॉइंट के बाद में जितने भी जीरो होते हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 303, 303%। अगला 400% को दशमलव में व्यक्त करो। ये भी पीछे हमने बताया कि अगर परसेंट में है उसको दशमलव में व्यक्त करना है तो उसका अपोजिट होता है। ऊपर में 100 का मल्टीप्लाई था, यहाँ पर 100 से डिवाइड होगा। तो जहाँ प्रतिशत लगा हो और अगर प्रतिशत हटाना है तो 100 से डिवाइड कर दो। जहाँ प्रतिशत नहीं लगा है और प्रतिशत लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर हल करेंगे। प्रतिशत को दशमलव में व्यक्त करने के लिए 100 से भाग देते हैं, अतः 400% जो है इसको हम दशमलव में बदलेंगे तो हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे और बचेगा 4। अब चूंकि यहाँ दिया है कि उसको दशमलव में व्यक्त करना है तो इसलिए यहाँ पर हमें दशमलव दिखाना पड़ेगा, पॉइंट दिखाना पड़ेगा, इसलिए हमने पॉइंट के बाद जीरो लिख दिया है। हालांकि पॉइंट के बाद कितने भी जीरो लिख दो उसका कोई अर्थ नहीं होता, तो हमने इसीलिए एक जीरो लिख दिया सिर्फ पॉइंट लगाने के लिए। तो हमारा आंसर जो है वो 4.0 हो गया। प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर सदैव 100 होता है। तो प्रतिशत जहां भी होगा वो एक भिन्न के रूप में रहता है जिसका कि हर जो है डिनोमिनेटर जो है एवरी टाइम, प्रत्येक समय, हर समय सदैव 100 होता है। 45 का कितने प्रतिशत 20 होगा। देखिए थोड़ा सा घुमा दिया हमने प्रश्न को। अभी तक हम प्रतिशत निकालते थे, यहाँ पर हमने पूछ दिया कि कितने प्रतिशत 24 होगा। तो जो चीज हमको मालूम नहीं होती है उसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हल करेंगे और यहाँ लिखेंगे माना 45 का x प्रतिशत जो है वो 24 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 45 का x प्रतिशत निकालेंगे। तो अतः ये हो जाएगा 45 इंटू इसका x प्रतिशत मतलब x डिवाइडेड बाई 100, और वो इक्वल टू किसके होगा, 24 होगा। तो 45 का हमने x माना है तो 45 का जो x प्रतिशत आएगा वो 24 के इक्वल होगा। हल कर दो तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, अब यहाँ देखो इक्वल का निशान लगा और हमको निकालनी x की वैल्यू। तो हम x को इक्वल के एक तरफ रखेंगे और बाकी सारी संख्याएं दूसरी तरफ। तो यहाँ पर आप देखो ये जो 100 दिया है, इस 100 का मल्टीप्लाई दूसरी तरफ होगा 24 में। तो यहाँ हो जाएगा 24 इंटू 100, और ये जो 45 दिया है ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये चला जाएगा डिवाइड में, चूंकि यहाँ ऊपर है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा 45। कट कर दो उसको, देखो कितने से कट होगा, तो ये हो जाएगा 5 से। 5 9 जा होता है 45, और ऊपर 100 को कट करेंगे तो 520 जा होता है 100। इसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ ये 24 है और यहाँ 9 है, ये भी कट हो जाएगा और ये कट हो जाएगा 3 से। तो 3 3 जा हो जाएगा 9 और ऊपर हो जाएगा 3 8 जा होता है 24। अब यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 20 और बीच में ये मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई कर दो तो 28 जा 160 और नीचे बचा 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। इक्वल टू हो जाएगा 3 से कट कर दो उसको, तो 3 से जब कट करोगे तो आप इसको डिवाइड करना जानते हो, आप इसको डिवाइड करके देख लेना। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ और ये हो गया 53.33%।
अगला, किसी कक्षा में 90 लड़के तथा 60 लड़कियां हैं, तो ज्ञात करो कि कितने प्रतिशत लड़के तथा लड़कियां हैं। एक कक्षा में दिया है कि क्या है, 90 लड़के हैं और 60 लड़कियां हैं। अब आपको ज्ञात करना है कि उसमें कितने लड़के हैं और कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। हल करो। तो ज्ञात है कक्षा में 90 लड़के तथा 60 लड़कियां हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको दोनों का प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत किस में निकलेगा, अब पीछे हमने बताया 2 या 2 से अधिक जितने भी हों उनको हम 100 के इक्वल देखते हैं कि 100 में कितने आएंगे। तो यहाँ पर 90 लड़के हैं और 60 लड़कियां हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे कुल छात्र कितने हैं, तो उसमें से हम तब निकाल पाएंगे कि कितने प्रतिशत लड़के हैं और कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। जब तक हमें कुल छात्र नहीं मालूम होंगे तब तक हम उनको प्रतिशत में नहीं बदल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो छात्रों की कुल संख्या जो है वो यहाँ कितनी है, 90 लड़के प्लस 60 लड़की। तो टोटल कितने हो गए, 150 छात्र हो गए। अब देखो आप कि 150 छात्र हैं, उनमें से 90 लड़के हैं और 60 लड़कियां हैं। अब आपको निकालना है कि कौन कितने प्रतिशत है। तो प्रतिशत जैसे हम बताया है आपको कि 100 में निकालते हैं, 100 में कितने होंगे। तो अब यहाँ पर चूंकि 150 छात्रों में 90 लड़के हैं, तो जब 150 में 90 हैं तो 50 में कितने होंगे, 30 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ ये 3 टाइम्स है तो 30 का 3 गुणा 90 होता है। तो 30 कम हो जाएगा, 90 में कितना आएगा, 60 आएगा। लेकिन इसको हम हल कैसे करेंगे, तो चूंकि 150 छात्रों में 90 लड़के हैं, इसलिए लड़कों का प्रतिशत जो है तो हमें कितने में निकालना है, 100 में। तो यहाँ 100 में क्या करना पड़ेगा, हमने क्या बताया, अगर प्रतिशत में निकालना हो तो 100 का मल्टीप्लाई। तो किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 150 में 90 है तो हो जाएगा 90 और डिवाइडेड बाई 150 मीन्स 90 डिवाइडेड बाई 150 और मल्टीप्लाई 100। क्यों, कितने में निकालना है, 100 में। 100 का मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर। तो यहाँ 50 से कट कर दिया, 52 जा 100 होता है, 53 जा 150। अब फिर यहाँ हम देखेंगे ये 3 से 90 कट हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 और 3 30 जा 90। अब ये मल्टीप्लाई का निशान है, यहाँ बचा 30, यहाँ बचा 2। 30 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ, कितना आया, 60%। निकल आया आपका कि कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना है, 60 है। जब लड़के 60 हैं तो लड़कियां कितनी हैं, ठीक इसी प्रकार वो भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा इसी प्रकार से 150 छात्रों में 60 लड़कियां हैं, इसलिए लड़कियों का प्रतिशत तो सेम वही हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 150 और इंटू 100। ये भी 50 से कट होगा, देखो यहाँ 52 जा 100 हो गया और 53 जा 150 और 3 से 60 कट होगा, तो 3 2 जा 6 और 0 यहाँ 20। अब यहाँ बचा 20 और मल्टीप्लाई यहाँ बचा 2। 20 का मल्टीप्लाई किया 2 में तो कितना हो गया, 22 जा 40%। निकल आया। अब दूसरा तरीका इसका और, तो अथवा यहाँ पर देखो 2 लोग हैं, लड़के तथा लड़कियां, तो इनका प्रतिशत का योग जो है वो 100 होगा। 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जितने भी हो, उन सभी का जो प्रतिशत होगा, प्रतिशत एनी टाइम आप याद रखना, उन सभी का जितनी भी वस्तुएं हैं या जितनी भी चीज हैं उन सब का जो प्रतिशत आएगा, सबको अगर हम जोड़ देंगे तो वो एनी टाइम 100% ही आएगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि यदि 60% लड़के हैं तो फिर लड़कियां कितनी बची, तो टोटल जब 100 है, 100 में 60% लड़के हो गए तो लड़कियां हो गई 100 माइनस 60, और 100 से 60 माइनस किया कितना आया, 40। तो 40% ऐसे भी आ गया। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर समय मिलेगा तो हम फिर से आपके लिए लेकर आते रहेंगे।
इस तरीके से एजुकेशनल वीडियोज, और आप इनसे लर्न कीजिए और आगे बढ़िए। और हो सके अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने साथियों को, आप अपने दोस्तों को भी इसकी जानकारी दीजिए, ताकि और लोग भी यहाँ से कुछ सीख सकें। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। वहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारा जो भी वीडियो है वो हम सीरियल से डालते हैं। वह यूट्यूब पे तो हमको जो वीडियो जब टाइम मिलता है, समय मिलता है, जिसका मिलता है वो बना के डाल देता हूँ। लेकिन मैंने टेलीग्राम पे अलग अलग क्लास के चैनल बना के रखे हुए हैं, तो जो वीडियो जिस क्लास का होता है और वहाँ पर उसको हम सीरियल से डालते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं तो किसी भी वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। आपका जब मन करेगा, जब आपके पास समय होगा, आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर और जिस दिन का वीडियो देखना हो, जिस चैप्टर का देखना हो, स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकते हैं। तो नीचे हमारा टेलीग्राम चैनल का ये लिंक दिया गया है और ये हमारा लोगो है। इस लोगो को देख के आप समझ सकते हो कि ये वही चैनल है। सो आई होप यहाँ से आपको सीखेंगे। और अगले वीडियो तक के लिए आपको थैंक्स। देखते रहिए, लर्न करते रहिए।